मुझे इस्तियाक ने मारा है, इस्तियाक ने मेरे कपड़े फाड़ा और जावेद ने मिलकर। जावेद मेरी माँ की छाती में बैठा था, इस्तियाक मेरी छाती में बैठा हुआ था। मार पीटे, पूरे कपड़े फटे, सारी चीजें मेरे यहाँ पे पूरे चोट आए हुए। मैंने उनसे बोला पुलिस वालों को कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मीडिया वालों को बुलाने के लिए, तब उन लोगों ने मुझे नॉर्मल तरीके से बात करी। मुझे इस चीज के बाद मेरे को रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है बकायदा। कोई भी कार्रवाई नहीं मिली, ना ही इनको अरेस्ट किया गया है अभी तक। वो ऐसी चौड़े में घूम रहे हैं। पुलिस वाले ने मुझे परसों की डेट में धमकी दी थी और मेरे पास कुछ पुलिस वालों के भी फोन आए थे जो कह रहे थे बार बार कि भाई कॉम्प्रोमाइज करो, सेटलमेंट करो। हमारा केस दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब हमारा FIR दर्ज हो चुका है तो उनको अरेस्ट करें। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार थाने के बाहर। ये संगम विहार थाना लगता है और मेरे साथ एक पीड़ित व्यक्ति है, सिर पर पट्टी बंधी हुई है, आप देख सकते हैं। संगम विहार में ही रहते हैं और इनका आरोप है कि इनके पड़ोसी ने इन पर जानलेवा हमला किया, इनके साथ मारपीट की। मम्मी ICU में है इस वक्त, उन पर भी जानलेवा हमला किया गया था। 2 दिन से लगातार वो ICU में है और पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया है। उनको ना तो पकड़ा गया है, ना ही उन्हें थाने में बुलाकर उनसे कोई पूछताछ की गई। सीधे इनसे जुड़ते, इनसे पूछते कि आखिर हुआ क्या था, क्या मामला है। क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ रहते हैं आप? मैं संगम विहार गली नंबर 12 ब्लॉक C में रहता हूँ। क्या हुआ आपके साथ? हुआ क्या, हमारे जो पड़ोसी हैं उनका पहले से ही मोटिव चल रहा होगा कि वो आए, मतलब सारे भाई क्या कि हमारा बार बार घर का बैल और हमारे दरवाजे पे उनके बच्चे मार मार के जा रहे थे। तो हमने 3-4 बार मना भी करा, तो उसके बाद भी वो बच्चे नहीं माने। इसके बाद मेरा छोटा वाला भाई बाहर निकला, उसने मना करा, नहीं माना, उसके मुंह से गाली निकल गई। अब उसका बाप आया तो समझाने आता तो कम से कम अकेले आता, उसने हाथ में रॉड लेकर आया था, ऐसे लगा रखा था। फिर बात करते करते उसने इसको थप्पड़ मारा, घूसा मारा और लात मार के जमीन पे लिटा दिया। इतने में मैं गया तो हाँ, इसको मारा है, इसको मारा है। तो उसके बाद मैं गया तो उन्होंने, मैं हाथ बीच बचाव कर रहा था, वो बार बार रॉड लेके इसके सिर पर मारने की कोशिश कर रहा था। इतने में मेरे पापा आ गए, मेरी मदर आ गई, तो पापा को भी उन लोगों ने मारा। इतने में क्या हुआ कि उसका बड़ा भाई आया, जावेद आया कम उसे ये पूछना चाहिए ना किस बात पे लड़ाई, किस बात पे झड़प हो रही है। वो आते ही मेरे मुक्का बनाया और यहाँ मेरे मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनकी बीबियाँ आई जिनके हाथों में रॉड थे, और बच्चे आए, बच्चों के हाथों में भी रॉड थे। और उन्होंने अपने जो रिलेशन है, रिलेटिव में कल्लू नाम का कोई लड़का है, उसको भी बुलाया, वो भी रॉड लेके आया। तो हमें सारे लोग मारने लग गए। बीच बचाव में हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने कैसे कर कुरा के हमें अंदर कर दिया, हमारे घर के अंदर। लेकिन मेरी मदर बाहरी छूट गई। उन्होंने क्या करा, मेरी मदर के आँख पे रॉड मार दिया। ऐसा नहीं मारा मदर का आँख पे रॉड, इन्होंने एक जो बहू थी, 3 बहू है उस घर में, तो 2 नंबर ने मेरी मम्मी को हाथ पकड़ा हुआ था, तीसरी बहू ने उसके सर पे रॉड मार दिया। पूरे हॉल में इस्तियाक ने मारा था, इस्तियाक ने रॉड मारा था। चोट मदर का मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग के साथ है, पूरे प्रूफ के साथ है। मेरी मदर इस ICU में, अगर आप चाहते तो ICU में मिल सकते हैं। पूरे ये हमारा हॉस्पिटल है, बद्रा हॉस्पिटल। मेरी आँख, मदर का जो है, मेरा आँख का पूरा फट गया है, डैमेज हो गया, 4 टाँके लगे हैं उसको। और मेरे सिर में भी उन्होंने रॉड मारा है, इस्तियाक और जावेद ने मिलके। और मेरा सर में भी 3 टाँके लगे हैं। बट हमने FIR भी दर्ज करी है और FIR पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाई को कहाँ लगी है? भाई को ये लगी है, ये देखिए, भाई को इन्होंने ये थप्पड़ मारा था, इसका पूरा मुंह सूज गया था। हमारे भाई भी कल एडमिट, अब जाके इनका जो भी मेरा कल डिस्चार्ज हुआ है वहाँ से, सारा चीज हो गया, लेकिन पुलिस वाले सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हम प्रोसेस कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। उनका कहने का ये मतलब है, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, आप लोग को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले ने मुझे परसों की डेट में धमकी भी दी थी। धमकी मुझे ये दिया कि मैडम आप लोग बार बार थाने क्यों आ जाते हो। उन्होंने ये भी बोला था मेरे से, अगर आप थाने आते हम आपको कोई भी काम नहीं करेंगे, या तो आप मुझे 40,000 रुपए दीजिए। ये मुझे विनोद ने, ये जो, मैं विनोद का नाम नहीं ले रही, मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ। विनोद ने, जो हमारे एक वकील हमने हायर किया था, उन्होंने वकील को बोला था ताकि विनोद का इस केस में नाम ना आ पाए। ये हमें हमारे वकील ने बोला था। अभी आपका केस कौन देख रहा है? अभी हमारे पास जो केस देख रहे हैं, हमारे पास जोशी जी देख रहे हैं, यहाँ के कैलाश जोशी देख रहे हैं। बाकी हमारे पास तो कोई भी कार्रवाई नहीं मिली, ना ही इनको अरेस्ट किया गया है अभी तक। वो ऐसी चौड़े में घूम रहे हैं अब हमारी गलियों में। समय हो गया घटना को मैम ये लेके दूसरा दिन है, और 8 तारीख की रात में, और आज 10 तारीख है, अभी तक उनको कोई अरेस्ट नहीं करा। दर्ज कराने कब तक? 8 तारीख को ही हमने रिपोर्ट दर्ज करी थी। अच्छा, लेकिन थाने में आए तो क्या कहा पुलिस वालों ने? थाने में आया क्या कि आप लोग जाइए, आपने कहा मैं थाने में आता है। 2 बजे रात को आई थी कल की डेट में,
बट मेरे को बदतमीज से बात करी गई। जब मैंने उनसे बोला पुलिस वालों को कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मीडिया वालों को बुलाने के लिए, तब उन लोगों ने मुझे नॉर्मल तरीके से बात करी। मुझे इस चीज के बाद मेरे को रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है बाकायदा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वीडियो है, सारी चीजें। अभी मैं वीडियो बनाने जाती थी, इन लोगों ने मुझे धमकाया कि फोन जब्त कर लेंगे आपका अगर आप ये चीजें हरकतें करोगे तो। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है प्रूफ के तौर पे। मारपीट, पूरे कपड़े फटे, सारी चीजें, मेरे यहाँ पे पूरे चोट आए हुए। मुझे इस्तियाक ने मारा है, इस्तियाक ने मेरे कपड़े फाड़ा और जावेद ने मिलकर। जावेद मेरी माँ की छाती में बैठा था, इस्तियाक मेरी छाती में बैठा हुआ था, पूरे कपड़े फाड़े। जावेद जो है ना, जावेद उसने क्या करा, मेरी माँ के छाती पे हाथ रखा। मेरी माँ के सोने का लॉकेट था जो मेरी माँ ने कुछ टाइम पहले ही 70-80 हजार रुपए का बनवाया था, वो जावेद ने छीना और वो अपने जेब में रख लिया उसने। वो वापस भी नहीं मिला अभी हमें। और ऊपर से हम मार खाने के बाद भी थाने के चक्कर काट रहे हैं और वो अपने घर पे आराम से सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। धमकियां मिलती जा रही है, हमें धमकियां ये मिल रही है, आप एक बार बच्चों को निकाल के दिखाए फिर हम क्या करते। उनका कहने का ये मतलब है कि हमारा अगर रिपोर्ट अगर आप करवा रहे हो सारी चीजें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपोर्ट आप करवाओ कुछ भी करवाओ। बड़ी चीजें हमारी पुलिस कोई सहायता नहीं कर रही इस चीज को लेकर। उन्होंने मेरे से ये बोला था कि तुम चाहे पुलिस वाले को बोल दो, रिपोर्ट कर दो, थाना कुछ भी कर दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एसएचओ से मिले अपने मामले? एसएचओ सर से मैंने कल बात करने की कोशिश की पर एसएचओ सर नहीं बात कर पाए। वो कह रहे कि वो जो विनोद सर हैं वो देख रहे हैं, आप उनसे जाके बात करो, मेरे से कोई बात मत करो। उन्होंने मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया बात करने से। तो अभी 2 दिन में आप लोग कितना चक्कर काट चुके थाने के? 2 दिन से मैम मैं कंटिन्यूसली चक्कर काट रहा हूँ। मेरा ये 5वां चक्कर है, लेकिन मैं 2 दिन से कंटिन्यूसली चक्कर यहीं काट रहा हूँ मैं। और सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। पहले भी आप लोग का झगड़ा हुआ था? नहीं, पहले नहीं हुआ था। हालांकि जिन्होंने हमारे साथ मारपीट किया उनका और पड़ोसियों से भी झगड़ा हो रखा है। पहले का भी FIR वगैरह दर्ज हो रखा है। कितने समय से रह रहे हैं वो लोग वहाँ पे? वहाँ पर तो वो लोग बाय बर्थ ही रह रहे होंगे। आप लोग? हमें वहाँ पे 9 साल 10 साल हो गया रहते हुए। 10 साल हो गए। हाँ जी। कभी आपका कोई और विवाद रहा हो उनसे? नहीं, और कोई विवाद नहीं रहा। वो पता नहीं उनका क्या मोटिव था मारने का, कि सब सरिया वरिया लेकर था। उनका घर बन रहा है तो घर के पिताजी? मेरे पिताजी की भी अंदरूनी चोटें आई हैं, यहाँ पे नाखून वगैरह भी कुछ मारा है, लेकिन कुछ पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब हमारा FIR दर्ज हो चुका है तो उनको अरेस्ट करें। हम थाने के चक्कर काट रहे हैं। वो सारी चीजें लिखी हैं? नहीं लिखी है, नहीं। क्या लिखा है FIR एकदम नॉर्मली बना रखा है। उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, उन लोगों ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं लगाया है, घर में घुसने का नहीं लगाया है, और भी कुछ ऐसी हैं जो पुलिस वालों ने नहीं बनाया। वो कह रहे हैं कि हम बाद में बनाएंगे। तो बाद में क्या गारंटी है कि वो बाद में FIR को हमारे आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप लोग ये भी बता रहे थे कि जब आप लोग आए तो कुछ लोग पहले से बैठे? हाँ, पहले से बैठे हुए थे। उन्हीं के फैमिली के जो थे, जो इन्होंने मार पिटाई करा है, वो पहले से आगे पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कि पैसा खिलाया गया है, इस वजह से हमारा केस दबाने की कोशिश कर रहा है। और मेरे पास कुछ पुलिस वालों के भी फोन आए थे जो कह रहे थे बार बार कि भाई कॉम्प्रोमाइज करो, सेटलमेंट करो। मतलब धमकाया जा रहा था, लेकिन मैंने पीछे नहीं हटा। मैं कौन थे वो पुलिस वाले, बता? अब पुलिस वालों का मैम नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन मेरे पे आया है, मेरे पास भी आया था, इस भाई के पास भी कितनी बार आया? मेरे पास तो 2 बार आया कॉल। आप कौन है? मैं इनका भाई हूँ, ये जीजा लगते हैं मेरे। हाँ, तो मेरी बहन का ससुराल है वहाँ पे। तो मेरे को लास्ट में कॉल आई है, ये सारा मामला जब हो चुका था, देन उसके बाद मुझे कॉल आई है। तो मैं भगता हुआ गया हूँ, तब देखा तो सारे ज़मीन पे पड़े हुए थे। मैं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके उनको गया हूँ। कितने बजे की घटना है ये? मैं करीब वहाँ पे 9 बजे पहुँचा हूँ मैम। उससे पहले हो चुका? हाँ, उससे पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। 8:30 बजे की घटना है। देखिए, लगातार जो है पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सामने वाली पार्टी ना हो उनको कुछ तो ऐसा कहा है या कुछ तो ऐसा दिया है जिसकी वजह से इनकी बात नहीं सुनी जा रही। इनका साफ साफ कहना है कॉम्प्रोमाइज के लिए पुलिस का ही फोन आ रहा है। देखिए, अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज? हाँ, ये कॉम्प्रोमाइज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं थाने में ही हूँ, संगम विहार वाले। हाँ जी, अच्छा, घर पर आए थे आप? किस लिए सर? अभी तो सर मैं थाने ही आया हूँ, अभी संगम विहार वाले थाने में ही हूँ मैं। FIR की कॉपी सर अभी इन्होंने दिया नहीं है, अभी मेरे को दे देंगे, मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ जी। क्या धमकी दी क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर उन लोगों ने मेरे को धमकी भी दी है, और बाकी वो कह भी रहे हैं कि तुम्हारे घर के बच्चे अगर हमें बाहर दिख गए तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, मैं आता हूँ सर। ठीक है सर। रहना नहीं क्या? ठीक।
देखिए, लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार ये 2 दिनों से चक्कर काट रहे हैं थाने के और फिर भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही। इनकी कंप्लेंट पर सुनवाई नहीं हो रही है। एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उसमें जो है अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं लगाया गया है, धारा नहीं लगाई गई, घर में घुसने की धारा नहीं लगाई गई है। बहुत ही सामान्य तरीके से एफआईआर बनाई गई है। साथ ही साथ इन्हें सेटलमेंट करने की भी बात कही जा रही है इनसे, जबकि इन पर जानलेवा हमला हुआ था। इनकी मम्मी अभी भी आईसीयू में है, उन पर भी जानलेवा हमला हुआ है और ऐसे मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज ये चाहते हैं कि उन पर लगाया जाए, लेकिन ऐसा लगाया नहीं जा रहा है। लगातार पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, पैसे मांगने तक का आरोप लगा रहे हैं। और संगम विहार की अगर बात करें तो वहां पर ये चीजें जो है बिल्कुल आम होती जा रही है और लगातार पुलिस प्रशासन की ढिलाई मैं कहूंगी, जिसकी वजह से संगम विहार में आए दिन ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं। एक ही परिवार के 3-4 लोगों पर हमला हुआ, महिला है उनके साथ भी बदसलूकी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। बावजूद इसके अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी को भी ना तो पकड़ा है ना थाने में बुलाकर पूछताछ की है। खैर, आगे इस मामले में क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।